कल हमारा चल रहा था, एक तो सत्ता हमने की थी 3 सत्ता है ना, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता। अच्छा, इसमें से सत्य कौन सी है? परमार्थिक सत्ता। जो व्यवहारिक सत्ता है खाली व्यवहार करने के लिए है, और प्रतिभासिक सत्ता जो है वो दिखती है पर है नहीं, वो हमारे मन के अंदर है ना। मन से मैंने जैसे मान लिया, उसको देखना भी नहीं कह सकते। मन के अंदर कल्पना है ना, जो कल्पना है, कल्पना को मैंने सत्य मान रही हूँ, तो पागल मैं हूँ, है परछाई, परछाई से मैं डर रही हूँ। तो ये जो प्रतिभासिक सत्ता है, यही हमारा जन्म का कारण है। न व्यवहारिक सत्ता है, न परमार्थिक सत्ता है। अब जो जन्म का कारण है, तो पहले उस कारण को हमें खत्म करना है। बाकी कह रही थी जो हम जानते हैं ना, ये जानना 2 में आता है, क्योंकि उसमें जानना नहीं, वो त्रिपुटी बनाते हैं हम, दृष्टा, दर्शन, दृश्य। ये त्रिपुटी बनाकर जब हम आगे चलते हैं, फिर किसी वस्तु को जान सकते हैं। अब जैसे अब तक तो संसार को जाना, कुछ मिला नहीं ना वहाँ से। अब भगवान जी कह रही हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि तो अब अपने आप को जान, वो भी जानना है ना, वो भी जानना, ये भी जानना। जो बाहर संसार का जानना, उसमें पुरुषार्थ नहीं है। स्वतः अपने आप आता गया संसार, आता गया संसार, आता गया संसार। संसार आने से क्या लॉस हुआ? ये शरीर पक्का हो गया। और अब जो जानने को कह रहे हैं, सब ये 2 में है, 2 में है, द्वैत वै, द्वैत वै। इसको जान, अपने में, आप में आ, वो एक है। देखो वहाँ एक भी नहीं कह सकते, एक भी 2 की अपेक्षा से कहा जा रहा है। पर कुछ वार्तालाप तो होगी, कुछ शब्दों का उपयोग तो होगा। हम कैसे जानेंगे अपने आप को? तब ये स्वप्न दृष्टा और स्वप्न दृश्य आ गया, स्वप्न का नर आ गया। अब इन दोनों में से स्वप्न नर और स्वप्न दृष्टा में से हमने स्वप्न दृष्टा को मान लिया सत्य, क्योंकि वो बखान कर रहा है। पर सत्य ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बखान कर रहा है, बोल रहा है, उसमें वाणी नहीं है, बोल नहीं है, उसमें शब्द नहीं है। तब ये कह रहे थे कि जानना भी द्वैत में होता है। स्वप्न कल्पित पदार्थों की अधिष्ठान से पृथक सत्ता होती नहीं। स्वप्न कल्पित पदार्थ, या स्वप्न के पदार्थ ले लें, या हम जो कल्पना कर रही हैं, कल्पना करके जो हमने इमेज अपने दिमाग में बिठाई है, वो कल्पना करने वाला भी तो होगा कोई। वो जो कल्पना कर रहा है वही उसका अधिष्ठान है, उस कल्पना का। और ऐसे जो स्वप्न देख रहा है, कोई जिसका स्वप्न चल रहा है, जब वो जागृत अवस्था में आया तब जाके उसने बखान किया, तो वो जब स्वप्न चला उसके लिए भी तो कुछ चाहिए, वो भी तो कोई जीव होगा। जानवर तो नहीं बताते अपने स्वप्न का। स्वप्न का बखान कौन करता है? ये मनुष्य शरीर ही करता है बस। तो इसका क्या मतलब है? इसका अधिष्ठान वो होगा, वो शरीर होगा। तभी उन्होंने कहा स्वप्न कल्पित पदार्थों की अधिष्ठान से पृथक सत्ता होती नहीं, किंतु इस स्थल में स्वप्न दृष्टा ही है। स्वप्न नर, घट, पट, रज्जु, सर्प आदिकों का अत्यंत अभाव है। जब स्वप्न दृष्टा ने
स्वप्न का बखान किया, जो उसने स्वप्न में देखे वो होंगे नहीं, उसका अनुभव बोलेगा। अच्छा, जब उसने स्वप्न देखा था फिर तो बिल्कुल सत्य था। हम देखते हैं कि जो स्वप्न देख रहे होते हैं ना, कई स्वप्न में इतना ज़्यादा तन्मय हो जाते हैं, या बुरा स्वप्न होता है तो वो रो रहे होते हैं, या कईयों की तो चीखें भी निकल रही होती हैं। पर जब हम हिलाते हैं, जगाते हैं, फिर उस काल में जो उन्होंने पदार्थ देखे, जिससे मिल रहे थे, जिससे डर रहे थे, वो होता है कुछ, फिर वो क्या करते हैं, बताते हैं, मैंने ये देखा है ना, बताते हैं ना वो। तो उस काल में जो उनकी वो कल्पना है, वो इमेज है, कहते हैं वो उनका अत्यंत अभाव होता है। बल्कि स्वप्न दृष्टा आपको भी नहीं जानता उस काल में, है ना। मैं उठते अपने स्वप्न को दससा, उनको ये भी क्या नहीं पता होता। उस टाइम तो उसको ऐसे लग रहा होता है जैसे मेरे साथ बीत रहा है ये। स्वप्न दृष्टा आपको भी नहीं जानता, आत्मा आश्रय दोष होने से। जो ये स्वप्न उसने देखा, आत्मा के आश्रय से देखा, क्योंकि वो कहीं सोने के कहीं घूमने के भाव से या कोई किसी डरने वाले भाव से बेड पे नहीं सोया था। वो तो आराम करने के लिए सोया था बिस्तर के ऊपर। पर हुआ क्या, शरीर उसका सो गया, मन चलता रहा, मन नहीं सोया। जागृत अवस्था के अंदर जो संस्कार उसके मन ने लिए, या कभी किसी देश काल में लिए होंगे संस्कार को, वो फिर मन चलने के कारण वो निकल आए उसके संस्कार। तो अब ये मन को सत्ता देने कौन चला रहा है? मन को आत्मा पीछे से है ना कोई जो मन को चला रही है। कहते हैं ये सारा स्वप्न हम क्यों देखते हैं? आत्मा आश्रय दोष होने से। जानना जुदा पदार्थ है, जिसको जानता है वह जुदा पदार्थ है, और जानने वाला जुदा पदार्थ है। जानना जुदा पदार्थ है। अब कोई वस्तु है, मशीन ले लो, अब मशीन के लिए मैं जान रही हूँ कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कपड़े धोए जाते हैं। जानना जुदा पदार्थ है, जिसको जानता है वो मशीन हो गई, वो जुदा हो गया, जुदा पदार्थ है। और जानने वाला है ना, जो जान रहा है वो जुदा पदार्थ हो गया। तीन की त्रिपुटी बन गई। जानना अहंकार त्रिपुटी बिना होता नहीं। अब क्या कह रहे हैं? जानना जुदा पदार्थ है। अब मैंने कपड़े धोने वाली मशीन का ज्ञान लिया। अब ज्ञान लिया तो मैंने कैसे लिया? मन बुद्धि से लिया, मैं बन के लिया, अहंकार को धारण करके लिया। जानना अहंकार त्रिपुटी बिना ना हुआ ना फिर। और आत्मा में अहंकार तो है ही नहीं। ये जितना भी हमने कचरा डाला है, मैं बन के डाला है। ये संसार का जितना भी कचरा लिया, कैसे लिया? मैं बन के लिया। हे मैत्रेय, तू चैतन्य अधिष्ठान कैसे जानता है कि कल्पित अहंकार आदिक मुझ में है नहीं? अब पीछे मैत्रेय जी ने कहा था ना कि मैं तो जानता हूँ कि मैं निर्विकल्प हूँ, है ना, कहा था मैत्रेय जी ने पराशर जी को। अब क्या कह रहे हैं पराशर जी
अब ये जितना भी तू कह रहे है ना, मैं जानता हूँ, उस टाइम भी हम टोका था पराशर जी ने भी, ये जानना तो मैं बन के हुआ, उसमें तो जानना भी नहीं है। तूने ये सारा कैसे जान लिया? तभी ये सारा खोला है उन्होंने, है ना, जो ये सत्ता बताई है, 3 सत्ता बताई है, और पीछे अधिष्ठान को भी बताया है, स्वपन नर और स्वपन दृष्टा को भी बताया है। तभी उन्होंने कहा ये सारी जितनी भी कल्पना है मुझ में नहीं है। अगर मैं ये जान रही हूँ तो ये कैसे जान रही हूँ? ये अहंकार रूप से जान रही हूँ। अब भी हम अहंकार रूप से ले रहे हैं ज्ञान, अहंकार रूप से हम वाणी से बखान कर रहे हैं इसका। कल्पित अहंकार अधिक मुझ में है नहीं। मधुरता, शीतलता, द्रवता रूप जल अपने में अन्य कर कल्पित तरंगों को जानता ही नहीं। अब जल के अंदर तरंगे आ रही हैं, जा रही हैं, बुदबुदे हो रहे हैं, फेन हो रही है। अब वो अपने से अलग नहीं जानता ना इनको जल, उसके लिए क्या है? ये जल ही है सारा, जल से जुदा नहीं है। अब ये सारा ब्रह्म ही है, वो हमें अपने से अलग नहीं जानता, पर हम तरंग बनकर, बुदबुदे बनकर, फेन बनकर हम उस ब्रह्म को जानने लगे हैं। हम उसको जानना चाह रहे हैं। क्यों जानना चाह रहे हैं? मैं भूल गई, रास्ता भटक गई, तब। नहीं तो मैं अपना अहंकार छोड़ दूँ ना, मैं वही रूप हो जाऊंगी। ये तरंग वाला आकार छोड़ दूँ, है ना, बूंद वाला आकार छोड़ दूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगी? जल हो जाऊंगी। यही नहीं छूट रहा, बस हूँ वास्तव में वही, मैं जल हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ वास्तव में, पर मैं जान नहीं पा रही अहंकार के कारण, आकार के अहंकार के कारण मैं अपने आप को जान नहीं पा रही। अब तभी वो कह रही हैं कि जल अपने में अन्य कर कल्पित तरंगों को जानता नहीं, तैसे ही अस्थि भांति प्रिय रूप तुझ आत्मा में अन्य कर कल्पना स्वरूप जगत को तू कैसे जानता है? अब ये उदाहरण क्या दे रही है? उस जल का, अधिष्ठान का दे रही है भी। अगर अधिष्ठान जल है तो वो तक है नहीं जानता, ये तरंगे बूंदे उमदे कितने सारा जल है, और तू आखदा पी कि मैं वो हाँ, वही साक्षी हूँ, मेरे में ये कुछ द्वैत है ही नहीं। जब तेरे में द्वैत नहीं है तो तू जान कैसे रहा? उन्होंने यहीं से पकड़ लिया मैत्रेय जी को, क्योंकि मैत्रेय जी ने कहा ना कि मेरे में तो ये कुछ है ही नहीं। अब वो कह रहे तूने बोला भी क्यों मेरे में नहीं है? बोल बंद है उधर, तूने ये कहा भी क्यों मेरे में नहीं है? क्योंकि जल ताक दी कहनी, है ना, ये बूंद बुदबुदे ये अलग से हैं, होता वही आखती है जल ही है, पर तूने कैसे कह दिया? कह रही है तैसी अस्थि भांति प्रिय रूप तुझ आत्मा में अन्य कर कल्पना स्वरूप जगत को तूने कैसे जाना है? जैसे मंदिर में दीपक मंदिर में और मंदिर में स्थित पदार्थों को जानता ही नहीं, उसका काम खाली प्रकाश देना है। वो ये नहीं देख रहा
कि मेरे प्रकाश से कौन कौन प्रकाशित हो रहा है। उसका काम क्या है? खाली प्रकाश देना। अपनी महिमा में ही वो स्थित है। तैसे ही मंदिर में स्थित पदार्थ भी अपने प्रकाशक दीपक को भी नहीं जानते। अच्छा, दीपक भी नहीं जानता कि मेरे से कौन प्रकाशित हो रहा है। और वो जड़ पदार्थ जो उससे प्रकाशित हो रही है वो भी नहीं जान रहे कि हमें कौन प्रकाशित कर रहा है, किनके प्रकाश से हम देखे जा रहे हैं, और अपने को भी वो नहीं जानते। अब मंदिर के अंदर जो सामान पड़ा है, दीपक जला दिया है ना, जैसे ये लाइट जला दी हमने, ये चेयर्स अपने आप को थोड़ी जानती है मैं चेयर हूँ, ये मैट अपने आप को थोड़ी जानती है मैं मैट हूँ। अच्छा, ये प्रकाश थोड़ी जानता है कि ये चेयर है, ये मैट है, ये टेबल है। दोनों अपनी अपनी महिमा में स्थित है। मैत्रेय ने कहा, अब ये मैत्रेय को बोला ना उन्होंने, तूने कैसे कह दिया कि मैं जानता हूँ, मेरे में द्वैत नहीं है। अब मैत्रेय बोलना शुरू कर रही है। मैत्रेय ने कहा, ठीक है, वह रज्जु आदिक अधिष्ठान तथा दीपक आदिक जड़ पदार्थ है। अब उन्होंने कहा ना, अधिष्ठान भी नहीं जानता, जल भी नहीं जानता कि मैं तरंग हूँ, बूंद हूँ, बुदबुदे, है ना, अलग तो नहीं जानता ना उनको, वो वही रूप जानता है। अब मैत्रेय जी क्या कह रही हैं कि जो आप कह रहे हो ना, ये तो जड़ है ना, जल भी जड़, रस्सी भी जड़, ला एक ही में बोल से, है ना, दीपक भी जड़। मैत्रेय ने कहा, ठीक है, वह रज्जु आदिक अधिष्ठान तथा दीपक आदिक जड़ पदार्थ है, परंतु मैं तो चैतन्य हूँ। मैं तो बोल सकता, मैं चैतन्य हूँ। इसी कारण से दृष्टांत विषय रज्जु आदिकों के और मुझ चैतन्य के विवर्त, अब देखो रज्जु आदि के विवर्त तो वो निकल आए ना, ये सांप, डंडा, माला, ठीक है, वो उसके विवर्त हो गए, और मुझ चैतन्य के विवर्त। अब वो कहना क्या चाह रही हैं, इसमें फर्क है ना। अब जैसे अंधेरे में भी रस्सी को हमने सांप समझ लिया, अब वो उसका विवर्त निकल आया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मुझ चैतन्य के विवर्त। अब उनका कहना क्या मतलब है, चैतन्य का विवर्त तो है नहीं। मुझ चैतन्य के विवर्त स्वपन के पदार्थ अपने अधिष्ठान स्वपन दृष्टा को ठीक ठीक नहीं जानते। अब जो कहते हैं जो वो चैतन्य है, अब चैतन्य से तो ये स्वपन निकला, स्वपन जब निकला तो उस टाइम वो अपने अधिष्ठान स्वपन दृष्टा को नहीं जानता, जो स्वपन्नर है कि हमारा कल्पक स्वामी कौन है, परंतु स्वपन पदार्थों के अधिष्ठान चैतन्य। अब वहाँ पे तो कह रही है कि जल अब तरंगों को नहीं जानता और तरंग जल को नहीं जानती। अब मैत्रेय जी क्या कहना चाह रही हैं, जो सर्प आदि है, मैंने उनकी बात तो मान ली, रस्सी है ना, रस्सी से सांप दिख गया, विवर्त दिख लिया, मैंने उसकी बात मान ली कि रस्सी भी नहीं बोलेगी, ठीक है, और जो उसमें कल्पना की गई वो भी नहीं बोलेगा। अभी अपना उदाहरण ले रहे हैं, कहते वो तो जड़ हो गया। अब मेरे से जो स्वप्न निकला उस टाइम स्वपन्नर तो नहीं बोलता, पर जब स्वपन दृष्टा आता है तो मुझ चैतन्य के आश्रित से वो सारा बता देता है। वो दोनों का अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं मैत्रेय जी।
परंतु स्वपन पदार्थों के अधिष्ठान चैतन्य स्वपन दृष्टा करके ही कल्पित स्वपन पदार्थों की सिद्धि होती है। अब अगर वो स्वपन दृष्टा ना होता, स्वपन को कौन बताता? अच्छा, अब स्वपन दृष्टा भी किसके आश्रित होकर बता रहा है? उस चैतन्य के आश्रित, अन्य कर तो नहीं। जो मैं स्वपन दृष्टा स्वपन पदार्थों को ना प्रकाशूं तो स्वपन पदार्थों का ज्ञान ही नहीं होगा, है ना। अब वो क्या कह रहे हैं मैत्री जी, एक तो स्वपन नर हो गया, एक स्वपन दृष्टा हो गया। जो आप उधर बात कर रहे थे कि जल तरंग को नहीं जानती, तरंग जल को नहीं जानता, वो एक है। अब इधर स्वपन नर स्वपन दृष्टा को नहीं जानता, स्वपन दृष्टा स्वपन नर को वो नहीं जानता उस काल में, ठीक है। बाद में तो बखान करता है। अब कहते हैं, अब जो हम स्वप्न का उदाहरण ले रहे हैं तो इसका बखान अब मैं जागृत अवस्था में आकर कर रहा हूँ। स्वपन नर और स्वपन दृष्टा जो बनाया, मैंने कैसे बनाया? चैतन्य के, है ना, चैतन्य के आश्रित होकर बनाया मैंने। अगर तभी उन्होंने कहा वो तो जड़ है, वो नहीं बखान कर सकते, पर मैं तो चैतन्य हूँ ना, मैं बखान कर रहा हूँ। चैतन्य के आभास से ही, अच्छा, स्वपन पदार्थों को ना प्रकाशूं तो स्वपन पदार्थों का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि अविद्या में व अंतःकरण में चैतन्य के आभास से भी स्वपन कल्पित पदार्थों का प्रकाश नहीं होता। अब क्या कह रही हैं? क्योंकि अविद्या व अंतःकरण में चैतन्य के आभास से, पहले अविद्या को देखते हैं। देखो, अविद्या हम कब बोलते हैं? अज्ञान, है ना। जब ज्ञान नहीं होता अपने स्वरूप का तो हम अज्ञान कहते हैं उसको। चाहे बाहर हमें संसार का जितना मर्जी ज्ञान हो, हमारे वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं जो वो अविद्या थी, पर उस टाइम भी वो चैतन्य था। चैतन्य ने ये अविद्या भी कैसे ली? हाँ, देह में खड़े होके ली ना, वो साक्षी था तब। हाँ, अलग से नहीं करता था, है ना। अब फिर कहते हैं एक तो अविद्या व अंतःकरण के चैतन्य में, एक तो वो अज्ञान हो गया, अपने आप को मैं मानने वाला। और अज्ञान का क्या कारण है? देखो, अज्ञान में भी वो चैतन्य तो है, पर मैं जानता नहीं हूँ, सोची नहीं है। अब ये कारण क्या है कि वो अंतःकरण के ऊपर उसका एक्स पड़ रहा है। वो अविद्या भी कैसे ली मैंने? अंतःकरण के ऊपर उसका एक्स पड़ा, उस चैतन्य का एक्स पड़ा, तभी मैंने वो अविद्या भी ली। अंतःकरण में चैतन्य के आभास से भी स्वपन कल्पित पदार्थों का प्रकाश तो नहीं होता। अब देखो, जो वो अविद्या ली थी मैंने, है ना, ये अब हम स्वपन नर और स्वपन दृष्टा का बखान कर रहे हैं ना। अब बता रहे हैं ना हम, पीछे वो साक्षी है, चैतन्य है, तभी मैं ये जान रहा हूँ। उस काल में, अज्ञान काल में भी तो वो था, पर मैं उसका बखान तो नहीं करता था कल्पित पदार्थों का। खाली मेरे को आज ये स्वप्न आया, है ना, मैं यही बोलता था, पर मैं ये नहीं कहता था कि पीछे वो अधिष्ठान है। मैं उस चैतन्य को प्रकाशित नहीं करता था। मैं प्रकाशित किसको कर रहा था? इस जड़ को प्रकाशित कर रहा था।
क्योंकि अविद्या बुद्धि की न्यायी आभास भी जड़ कल्पित होने से कल्पित का प्रकाशक नहीं था। उस टाइम मेरे को नहीं पता था ये मेरी बुद्धि को भी प्रकाशित कर रही है। उस प्रकाश को जो प्रकाश अब दे रहा है उस काल में भी दे रहा था, पर उसका मेरे को ज्ञान नहीं था। और अन्य कोई स्वप्न का प्रकाशक तो है नहीं। ये चैतन्य वो ये कह रहे हैं ना, वो काल विच भी है ही, पर मैं बखान तक है ना कर दम ना, और होड़ भी है वो चैतन्य। तो अब क्या है कि अब मैं बता पा रहा हूँ। अच्छा, उस काल में न स्वप्न दृष्टा बोलता था न स्वप्न नर बोलता था। आप मेरे को उदाहरण जो वही दे रहे हो, उसको मिलाकर ही मैत्री जी बोल रहे हैं। अब भी पहले भी ये था, पर पहले मैं बोलता नहीं था कि इसको प्रकाशित करने वाला कोई और है। अब भी वो है, वो उम्मीद उम्मीद, ठीक है। वो विवर्त का ना, उन्होंने विवर्त का क्या मतलब है, वो वैसा का वैसा ही है, पर बताने वाला। अब मैं वाणी से नहीं बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, मैं कैसे बताऊँगा उसको। मैत्री जी यही कह रही हैं, अन्य कोई स्वप्न का प्रकाशक तो है नहीं। भी हुण कोई ब्याह बन गया होवे, अविद्या विच कोई ब्याह होवे, ऐसा तो नहीं है। इससे शेष मुझ चैतन्य स्वप्न दृष्टा कर ही स्वप्न के अहंकार आदिक पदार्थ सिद्ध होते हैं। नहीं तो ये स्वप्न के पदार्थ कौन सिद्ध करता? अगर मैं ना होता तो न स्वप्न नर करता, न स्वप्न दृष्टा न करता, है ना। वो चैतन्य करके मैं सिद्ध कर रहा हूँ ना इनको। तैसे ही सुषुप्ति समाधि आदिक अवस्था में भी अज्ञान और समाधि सुख मुझ चैतन्य कर ही सिद्ध होता है ना। जितना भी मैं ये ले रहा हूँ समाधि का सुख, अब समाधि में तो सुन-गुन हो गए। किसने बताया? फिर कोई है ना साक्षी बताने, जो सुन-गुन नहीं हुआ। जो सुन-गुन हो गए वो नहीं बखान कर सके। सुन-गुन ये शरीर, ये मन बुद्धि अंतःकरण, ये सुन-गुन। स्वप्न दृष्टा प्रकाश को भी काटा है इसमें, प्रकाश को स्वप्न दृष्टा को भी काटा है। मतलब वहाँ पहुँच गया साक्षी पे, इतना चुप हो जाओ, कुछ करना ही नहीं है, इतना चुप हो जाओ। ये आभास वाला समझाओ दोबारा। आभास का वो कह रही हैं, ये एक्चुअल तो वही है ना साक्षी पे। ये नीचे इसने सब काट लिया है। एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर मैं खाली बोल देती हूँ ऐसे, है ना, बोलकर मतलब वो मेरे को अनुभूति नहीं होती। एक तो ज्ञान हो गया, ज्ञान से बोल दिया, ठीक है। एक हो गई अनुभूति, अनुभूति में इतना बखान नहीं होगा। एक ही समय के अंदर ये भी क्लियर कर दूंगी, एक ही समय में उसको, एक ही समय, इसका भाव क्या है? एक ही समय में वो जो अज्ञान काल में भी वही था, तब तो नहीं पता था मेरे को ना ये स्वप्न नर है, ये स्वप्न दृष्टा है। था तो सही, पर पता नहीं था। वो आखदा पे होड़ भी वो है, होड़ मेरे को पता लगदा पे, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब बोल कर फिर मैं बताऊँ कैसे भी। अब वाणी मौन हो जाएगी तो बोला नहीं जाएगा, है ना, तो बताऊँगा कैसे। प्राशर जी भी ना उनको जान कर करके वो पक्का कर रही है। उन्होंने बताया कि रस्सी